हाय फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। अभी क्या है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, बस 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है और उसमें भी आप लोग सबसे ज़्यादा ये पूछ रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करी। फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में बताए भी हैं, तब भी अभी अच्छे से कुछ लोगों को समझ नहीं आया है और वो लोग बोल रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करें, एक वीडियो बस बना दो। एक लोगों का नहीं, कई लोगों का कमेंट आया था कि बस एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री बता दो कि कैसे पढ़ाई करें और कैसे 1 मंथ में कैसे क्या होगा। और ये भी कमेंट था कि फिजिक्स केमिस्ट्री अगर नहीं पढ़ें तो और जो 4 सब्जेक्ट है वो 4 सब्जेक्ट पढ़ लें तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो अभी हम क्या बताएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में। फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि सबका स्ट्रांग होता है, 50% लोगों का तो वीक ही होता है। तो क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सबसे मेन पॉइंट यही है कि जो विजय एजुकेशनल का बैच लिए हैं उस बैच में सर एम्स लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री करा रहे हैं और सीनेट लेवल का नहीं करा पा रहे हैं। तो क्या है कि सीनेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कॉमन पूछता है, जो भी है वो कॉमन ही पूछता है, उतना टफ नहीं पूछता है। और फिजिक्स का क्लास वैसे ही तो हम देखे थे तो सर उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही करा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स हम लोग के एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, बहुत कम ही पूछता है। तो अभी क्या है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उसको लेके जो और हमारा 4 सब्जेक्ट है, हम लोग बस फोकस फिजिक्स का क्या है कि एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री लेके बैठ रहे हैं एक चैप्टर और वो चैप्टर हम लोगों से अच्छे से हो नहीं पा रहा है, तो उसके वजह से पूरा माइंड ख़राब हो जा रहा है और माइंड में ये टेंशन हो जा रहा है कि आखिर में फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे होगा और कैसे पढ़ेंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके जो हमारा अनदर सब्जेक्ट है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, पूरा दिन फिजिक्स केमिस्ट्री में ही चला जा रहा है। तो आप लोग उतना टेंशन मत लीजिए। देखिए, जैसे कंडीशन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का है ना, वैसे सेम मेरा भी फिजिक्स केमिस्ट्री का कंडीशन है। अभी हम सोचिए, हम इतने पहले से बैच लिए हैं, पढ़ रहे थे सीनेट लेवल का, तो जो पिछले बार हम एग्ज़ाम दिए थे तो कॉमन था। और रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री में, हम कुछ पढ़े नहीं थे, बस मैराथन क्लास देखे थे, तब भी मेरा अच्छा स्कोर था। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए ना, जो अनदर सब्जेक्ट है उस पर एकदम अच्छे से जो आपका नेदर सब्जेक्ट है उस पर फोकस करिए एंड आप ट्राई करिए कि वो आपका बेस्ट से भी बेस्ट हो। जो 4 सब्जेक्ट है, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, जनरल साइंस एंड बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से कर लेंगे, इसमें अगर आपका कुछ फंसेगा नहीं, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में हम मैराथन क्लास देख लेंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि बस सारे लोगों को केजीएम में मिलेगा, नहीं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो मीडियम में तो मिल ही सकता है, लो में थोड़ा मिल ही सकता है, ऐसा थोड़ी है कि हाँ मिलेगा ही नहीं। तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पर उतना ध्यान मत दीजिए। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके बैठे रहेंगे तो अभी क्या है कि टाइम भी कम है और उसको लेके बैठेंगे तो आपका हो भी नहीं पाएगा। और बस 1 मंथ, बस एकदम करेक्ट 1 मंथ एकदम बचा है आपके पास। और इस टाइम आप क्या करिए कि कोई भी चैप्टर पढ़िए तो आप एक बार उसको क्या करिए कि चैप्टर जब आपका एक चैप्टर हो जा रहा है तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए और फिजिक्स केमिस्ट्री पे उतना फोकस मत करिए। स्टार्टिंग से क्या करिए कि जो आपका 4 सब्जेक्ट है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बच रहा है तो सर आपसे बोले भी थे, सर विजय एजुकेशनल पे जी घनश्याम सर बोले थे कि हम सीनियर लेवल का महा मैराथन क्लास लेंगे, तो लास्ट में आप वो कर लीजिएगा और एमसीक्यू देख लीजिए, ये भी तो हो सकता है ना। तो अभी क्या है कि हम जो अपना है रियल हम बता रहे हैं, क्योंकि जो होता है वो हम आप लोगों से बताते हैं। तो अभी मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, आप तो बिलीव नहीं करेंगे, हम फिजिक्स केमिस्ट्री अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। बस ये है कि जो पहले बैच लिया था सर उसमें जनरल साइंस, वो जनरल साइंस का है, सॉरी, वो कॉमन सर बताए थे, 2 क्लास लिए थे, बेसिक केमिस्ट्री का और डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है, ये सब सर क्लास स्टार्टिंग में लिए थे। जो एयरटेल बैच या कोई सब बैच लिए उसमें ऐड होगा, आप देखिएगा। तो जो स्टार्टिंग में जो सर नॉर्मल बेसिक पढ़ाए हैं वही बस अभी हम देखना स्टार्ट किए हैं। और वो देखने के बाद जो सर वन शॉट करा रहे हैं उससे हमें बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल जो होता है ना कि बिल्कुल नहीं समझ आना, वैसे हो रहा है, एकदम माइंड के ऊपर से जा रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री में तो थोड़ा बहुत आ भी जा रहा है, बट फिजिक्स तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। केमिस्ट्री तो वैसे हम 10% तो आ जा रहा है, बस फिजिक्स में ये है कि नहीं आ रहा है। तो अभी हम फिजिक्स में क्या कर रहे हैं कि हम एसआई यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला, इतना तो हम सारे में एबिलिटी है याद करने का, तो ये तो हो सकता है। तो बस यही बस हम कर रहे हैं कि हाँ मेरा डायमेंशनल फार्मूला, एसआई यूनिट, ये सब हो जाए। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं कि एमसीक्यू प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करने देखे तो वो हो नहीं पा रहा। हाँ, क्या है कि तिवारी सर जो यूट्यूब पे तिवारी सर पढ़ा रहे हैं उनका हम क्लास देखे थे, वो एकदम सीनेट लेवल का ही पढ़ा रहा है।
अगर आप मतलब कहीं अनदर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको टफ लग रहा है, तो आप तिवारी क्लास का देख सकते हैं। अगर आपको सीनेट का एग्ज़ाम देना है तो अभी हम एक दो लेक्चर उनका वैसे देखे हैं, तो पहले जिस लेवल का क्वेश्चन था उस लेवल का सर तिवारी क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो आप तिवारी क्लास में मतलब यूट्यूब पे जाके तिवारी क्लास कर सकते हैं। बट ये इसमें इशू ये भी है कि सर पूरा चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री का एमसीक्यू नहीं कराएं, वो बस पीवाईक्यू करा रहे हैं। अगर उतना भी कर लेते तभी तो कुछ तो आएगा। माइनस मार्किंग तो है नहीं कि हाँ अगर माइनस मार्किंग रहेगा तो मतलब नंबर काट लेगा। तो क्वेश्चन तो पूरा अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन वैसे हम भी पूरा अटेम्प्ट करेंगे। एंड जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए अब तिवारी क्लास से करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला यही सब देखेंगे। और वन शॉर्ट क्लास तो हम बिल्कुल अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का देख नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। और बायोलॉजी, जनरल साइंस, नर्सिंग एप्टीट्यूड और हाँ यही सब है। तो इंग्लिश, ये सब हम 4 सब्जेक्ट अभी मतलब इस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि टाइम भी हम लोग के पास कम है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके बैठेंगे तो पूरा टाइम वैसे ही ख़राब चला जाएगा, सोचने में चला जाएगा। और ये टाइम बिल्कुल नहीं है कि हम किसी सब्जेक्ट के बारे में लेके सोचें कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या करेंगे। ये सब आप खुद सोचिए, बस 1 महीना है और 1 महीना में ही सब कुछ हमें प्रूफ करना है, खुद को प्रूफ करना है घर वालों के सामने और अनदर कहीं। वरना लोग यही बोलेंगे कि हाँ पढ़ रही थी ऐसा वैसा, लोग सारे लोग बोलते हैं सबके। ऐसा तो नहीं है कि हाँ कोई कुछ काम करे और किसी के बारे में कुछ बोले नहीं। तो ऐसा मतलब इस पर भी फोकस नहीं करना है। तो और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो समझ आ ही गया होगा कि हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री आपका वीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है, नहीं हो रहा है करने के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आपका जो 4 सब्जेक्ट है उस पर फोकस करिए। और हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर मतलब नहीं हो पा रहा है तो ज़्यादा उस पर स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस लेंगे तो आपका अनदर सब्जेक्ट भी नहीं हो पाएगा। एंड आप क्या करिए कि हम जो अपना करेंगे आप भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा सजेशन बेटर लगे तभी करिएगा, वरना बाद में आप लोग बोलेंगे कि तू इतना बोलती थी ये वो। और वैसे अभी तक तो कोई ऐसा निगेटिव नहीं आया, लेकिन हाँ एक दो कभी कभी आ जाता है कि ये वो, तो उस पर हम अवॉइड कर देते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं कि हाँ अगर आपको मेरा सजेशन बेटर लगे तो करिएगा। और हम तो यही करने वाले हैं कि अब जो एसआई यूनिट डायमेंशनल फार्मूला है, हमको टाइम मिलेगा तो हम ये करेंगे। फिर उसके बाद तिवारी क्लासेस पे जाके जो जितना भी स्टार्टिंग से मतलब 4-5 महीने का जो भी सर जितना मतलब पढ़ाया है, उसमें प्ले लिस्ट सर डाले नहीं है, प्ले लिस्ट मतलब बनाया ही नहीं है किसी सब्जेक्ट का। तो अभी 5-6 मतलब आप लाइव क्लास में उनकी जाइएगा और मतलब पूरा 5-6 महीने का निकालिएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या क्या सर पढ़ाए। एंड उसको वाच होता है ना, सेफ वाच ऐसे करके होता है, तो आप उसे सेव कर लीजिएगा। और बाद में आप एक एक वीडियो को मतलब एक दिन में 4-5 एमसीक्यू क्लास उनका देखिएगा, तब भी आराम से आपका हो जाएगा। तो अभी तो हम ऐसे किए हैं कि मतलब जो सर 5-6 महीने पहले का, यानी जो 2024 में सर एग्ज़ाम कराए थे उसके बाद का जितना मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स का क्लास लिए हैं, सबको हम सेव करके रख लिए हैं। एंड हमको अभी टाइम मिल रहा है तो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो आप भी बिना डर स्ट्रेस लिए ऐसे कर सकते हैं, हम तो आपको यही बोलेंगे। वरना आप मत सोचिए प्लीज़, आप भी हमारे फ्रेंड भाई ब्रदर सिस्टर सब लगेंगे, मत सोचिए मत करिए, वरना अभी तबीयत ख़राब होगा। और ख़ास करके एग्ज़ाम में तबीयत ख़राब हो ही जाता है, ज़रूर तबीयत ख़राब होगा। क्योंकि वो जो नेचुरल होता है वो आपका, जैसे आप एग्ज़ाम देंगे तो नेचुरल भी आपका प्रतीक्षा आपका एग्ज़ाम लेगा। तो अभी आप ऐसे कुछ करना नहीं है। एंड जो है वो बस पढ़ाई है, 4 सब्जेक्ट पे फोकस करिए। नहीं हो रहा है 2 सब्जेक्ट तो अवॉइड करिए। अवॉइड करने का मतलब ये नहीं है कि आप वैसे छोड़ देंगे, आप करेंगे नहीं, हाँ आपको करना है। बट तिवारी क्लासेस पे आप जाके कर सकते हैं। एंड आप जो भी बुक लिए हैं तो आप वो कर सकते हैं। और आप ये भी पूछ रहे थे कि हम किस बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो भी क्या है कि हम मिशन यूपी सीनेट का बुक लिए हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी लिए हैं एंड इंग्लिश का भी लिए हैं। जो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के वो टू पार्ट में डिवाइड है, मतलब 2 बुक पढ़ने के बाद हमें 24 नंबर मिलेंगे। वही नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पढ़ के हमें 24 नंबर मिल जाएंगे, यानी 48। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप भी जो आपको बेटर बुक लगे आप वो बुक लेके कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी जो आपका डाउट होगा बताइएगा। एंड इस समय आपका बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि इस पे वीडियो बना दो, उस पे वीडियो बना दो। तो जैसे आप भी स्टूडेंट हैं, हम भी वैसे स्टूडेंट हैं। और क्या है कि वीडियो बनाने के लिए उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप सोचिए कि अगर मेरा बाय द वे सिलेक्शन नहीं हुआ या कुछ हो गया
तो हमें सबसे पहले आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, घर वालों को देना पड़ेगा, एंड जो जो हमें जानता है सबको जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोगों का तो बहुत सारा निगेटिव कमेंट आएगा ये वो, बट कट ऑफ अगर हाई जाएगा तो हम, ऐसा नहीं है कि, वैसे तो हम अपना हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में बाय द सिलेक्शन नहीं हो पाया तो हम ट्राई भी कर सकेंगे कि प्राइवेट कॉलेज के लिए। वैसे तो पिछले बार प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था तो प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए था, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का कुछ अलग ही बात होता है। तो प्राइवेट कॉलेज नहीं लिए थे, बट अब की बार हम ट्राई करेंगे सिलेक्शन लेने के लिए। बाय द वे, बाई चांस किसी इशू के वजह से या कट ऑफ हाई होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो हम ट्राई करेंगे कि हम प्राइवेट ले सकें। तो ये सब तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री का हो गया। और अनदर जो आप लोग बोल रहे थे कि बुक पे बना दो एंड आप ये सब है, तो अभी क्या है कि वैसे तो हम आप लोग को टेलीग्राम पे रिप्लाई कर देते हैं तो आप लोग को आ जाता होगा, बट सबको नहीं आता है समझ। तो अभी ये सब तो हो गया। एंड जो आपका डाउट होगा वो हमें बताइएगा फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो आपका एकदम मतलब 2-3 वीडियो में हम फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके बोल चुके हैं, तो अब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से समझ आ गया होगा। और आप लोग ये पूछ रहे थे कि एम्स का एग्ज़ाम देंगे कि नहीं देंगे। हम एम्स का एग्ज़ाम नहीं देंगे, आपको बताए थे। एंड आप लोग का जितना क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है आप लोग हमें, मतलब आपका जो क्वेश्चन है आप बताइएगा, एंड अगला जो वीडियो रहेगा हम वो सब आपको बताएंगे। एंड शायद हम रिप्लाई वैसे तो कर देते हैं, अगर बाय द वे हम रिप्लाई ना कर पाए तो हम उस वीडियो में आपका कमेंट दिखा के एंड आपका रिप्लाई कर देंगे कि ये है आपका डाउट, एंड उसके साथ ही रिप्लाई करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए आप भी अच्छे से तैयारी करिए बिना स्ट्रेस लिए, एंड टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हेल्थ ख़राब हुआ, क्या है कि अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज होगा तो उसमें तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो बट आप अपने आप को सेफ करके रखिएगा ताकि आपको कुछ हो ना। और एग्ज़ाम टाइम में ऐसा हो जाता है, दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए अभी आप अच्छे से तैयारी करिए, हम भी चलते हैं अपनी तैयारी करने। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट के साथ। जो आपको डाउट रहेगा वो बताइएगा। अगला वीडियो हम क्यूएन पे ही बनाएंगे, यानी आपके क्वेश्चन आंसर पे ही वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भी अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना डाउट बताइएगा हमें। एंड बाय बाय, टेक केयर।